आगे राम इसी अवस्था में बैठे हुए, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि विभीषण अपना कार्यक्रम निश्चित करते हैं और जामवंत है वो स्थिर हैं सोचते हुए, ये सब बातें चल रही है। ऐसे में राम फिर से अपनी बात रखते हैं। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। रावण अधर्म रत भी अपना, मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर करता मैं योजित बार बार, शर निकर निशित हो सकती जिनसे यह संसृति। संपूर्ण विजित जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। शतशुद्धि बोध सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का घृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्री हत खंडित। या राम फिर से अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। अब राम थोड़ा खुल के बात कर रहे हैं। पहले राम ने कहा विजय होगी नहीं युद्ध में, फिर उन्होंने कहा शक्ति रावण की तरफ है, फिर उन्होंने दुख प्रकट किया तो उनकी आंखों में आंसू आए। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन मन ही मन में दी, बाहर से कोई बात नहीं हुई। राम अब अपनी बात खुल के कह रहे हैं। निज सहज रूप में, निज यानी अपने, सहज रूप में यानी राम हिलते नहीं। राम की अगर हमने एक बात पहले पढ़ी है या लिखी है या कहीं देखी है कि बांग्ला के कृतिवासी रामायण पर आधारित है राम की शक्ति पूजा, लेकिन एक बात निश्चित है कि बांग्ला के कृतिवासी रामायण में जिस प्रकार की भावुकता है, जिस प्रकार की कोमलता है, यहाँ वैसा नहीं। यहाँ दृढ़ता है, यहाँ पौरुष है, वीरता है। राम की शक्ति पूजा में राम जैसे ही देखते हैं कि रावण की तरफ शक्ति है, तो राम अपने झुक के नमस्कार कर देते हैं, धनुष छोड़ देते हैं। इस कविता में ऐसा नहीं है। कृतिवासी रामायण में राम है वो जैसे ही देखते हैं, क्योंकि ये प्रसंग तो कृतिवासी रामायण में भी आता है। कृतिवासी रामायण में जैसे ही राम देखते हैं कि रावण की तरफ शक्ति है, तो धनुष छोड़ के उसको नमस्कार करते हैं शक्ति को। यह ऐसा नहीं है। कृतिवासी रामायण में राम की सेना वो बिलखती रहती है, रोती रहती है, लेकिन राम अपना धैर्य फिर भी नहीं खोते। हालांकि कहीं न कहीं आंसू की बूंद आना, ये सब उनकी एक प्रकार से घोर निराशा का परिचय जरूर है। लेकिन बार बार एक चीज आ रही है, निज सहज रूप में वो कंफर्ट है, वो आराम से रिलैक्स है, फिर भी बड़े आराम से अपनी बात कह रहे हैं। रोना कल्पना ये सब नहीं है, क्योंकि राम है वो बड़े योद्धा है। और बड़े योद्धा की निशानी एक बात, खास बात की है, बैकफुट पर भी इतना मत चले जाइए कि वापस लौटना ही मुश्किल हो। राम इतना बैकफुट पे कभी नहीं जाते, बिल्कुल एकदम पस्ती हो जाते हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मर रहे हैं, पछाड़े मार रहे हैं। इतना बैकफुट पे जाने के बाद में वापस कैसे आएगा। मन में गहरी निराशा, फिर भी सहज रूप में बने हुए यहां से आगे बढ़ा जा, यहां से वापस लौटा जा सकता है। तो निराशा का भी एक लेवल होता है, उस लेवल तक अभी तक श्री राम पहुंचे नहीं है। तो निज सहज रूप में संयमित होकर जानकी प्राण, सीता के प्राण यानी श्री राम बोले, क्या बोले, आया न समझ में यह देवी विधान। देवी का यह विधान मेरी समझ में नहीं आया। कौन सा विधान? रावण अधर्म रत भी अपना, रावण अधर्म में लगा हुआ फिर भी उनका अपना है, और मैं हुआ अपर, और मैं पराया हो गया। अपर का मतलब दूसरा, और मैं पराया हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर, यह जो युद्ध है वो शक्ति का खेल मात्र रह गया। हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी योजना बना रहे हैं, इतनी व्यूह रचना बना रहे हैं, लेकिन ये शक्ति के लिए तो खेल मात्र है, एक क्रीड़ा मात्र है, उसके लिए खिलौना है राम रावण का युद्ध। शंकर शंकर, हे भगवान शिव आप देखो, है ना, ये शंकर को उद्बोधन किया गया, हे भगवान शिव आप देखो, हमारा युद्ध शक्ति के लिए खेल बन गया है, एक खिलौना मात्र बन गया है। करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, निशित का मतलब है तीक्ष्ण या तेज। करता मैं योजित, योजित का मतलब है योजना बद्ध करना या योजित करना यानी लगाना, थाना साधना। बार बार, शर का मतलब बाण और निकर का मतलब समूह है, और निशित का मतलब तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण तीखे बाणों का समूह है। युद्ध में एक बाण नहीं छोड़ा जाता है ना, बार बार बाण पे बाण, बाण पे बाण, बाण पे बाण छोड़े जाते हैं। इसलिए यहां शब्द का प्रयोग किया गया है शर निकर। राम बाण नहीं छोड़ते, एक बाण नहीं छोड़ते, बाणों का समूह छोड़ते।
और वो बाण कैसे हैं? निश्चित, तीक्ष्ण, तीखे हैं। राम कहता है मैं ऐसे बाणों को बार बार छोड़ता हूं, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, और इन बाणों से यह संपूर्ण संस्कृति यानी सृष्टि विजित हो सकती थी। ऐसे बाण हैं जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि जीती जा सकती थी। मेरी तरफ से एफर्ट में कोई कमी नहीं है, प्रयास में कोई कमी नहीं है, ये कहना चाहते हैं राम। कहीं कोई कमी नहीं है। बाण जो छोड़े जा रहे हैं वो इतने खतरनाक बाण है कि इनसे पूरा संसार जीता जा सकता है। जो तेज पुंज, ये बाणों के बारे में है। मुझे लगता है दो पंक्ति कोई दे और पूछे बताओ किसके बारे में, तो ध्यान रखने की बात है ये बाण के बारे में, जो तीर छोड़ते हैं उन तीर के बारे में। जो तेज पुंज, जो तेज का पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, सघनता, अधिकता। सृष्टि की रक्षा का विचार है जिसमें, अगर अपने ये है जिसमें, इसको अपने दो जगह काम में ले सकते हैं। ऐसा निराला की कविता में कई बार देखा है मैंने, बहुत सारी कविताओं में देखता हूं। एक कविता हमने और भी पढ़ी थी, शायद मुझे याद नहीं आ रही, इसमें इस प्रकार से कोई शब्दांश होता है, एक वाक्यांश होता है, वो दो जगह काम आ जाता है। राम अपने बाणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वो तेज का पुंज है और सृष्टि की रक्षा का विचार है जिसमें। ये ऐसे बाण है जिसमें सृष्टि की रक्षा का विचार है। ये बड़ी खास बात वो कह रहे हैं कि देखो बाण तो सबके पास होते हैं, हथियार सबके पास होते हैं, लेकिन मेरे बाण अधर्म की राह पर चलने वाले नहीं है, धर्म की राह पर चलने वाले हैं, कर्तव्य की राह पर चलने वाले हैं। बंदूक सबके पास है, लेकिन उसको किस पे चलाना चाहिए, किसी की रक्षा के लिए चलाना चाहिए, किसी के प्राण लेने के लिए चलाना चाहिए, ये गौर करने की बात। हथियार में विवेक नहीं होता, विवेक तो हथियार चलाने वाले में होता है। तो मेरे पास वो बाण है जो तेज के पुंज है और जिसमें पूरी सृष्टि की रक्षा का विचार जिसमें मौजूद है, कल्याणकारी है। मतलब आज तक ये नहीं है कि मैंने अपने बाणों से किसी को दुख दिया हो या किसी को परेशान किया हो, किसी को सताया हो, किसी पर अत्याचार किया हो अपने बाणों के बल पे। ऐसे बाण नहीं है मेरे बाणों में सृष्टि की रक्षा का विचार है, कल्याणकारी विचार की बात वो कर रहे हैं। अच्छा, नाश करने में भी बहुत खतरनाक है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, जिसमें घातक पतन की अपार संस्कृति मौजूद है। संस्कृति का मतलब खासियत, विशेषता, यहां पर ये शब्द लेना पड़ेगा हमें। ये बाण ऐसे हैं जिनमें अपार पतन, अपार घातक पतन की संस्कृति। घातक यानी खतरनाक, पतन यानी नाश करना, है ना, घातक यानी गहरी। ये ऐसे बाण हैं जिसमें नाश की भी बहुत ही खतरनाक शक्ति है। ये सृष्टि की रक्षा के विचार से है, लेकिन ये विध्वंस भी बहुत मचा सकते हैं। भाई दुष्ट का विध्वंस मचाएंगे और सज्जन की रक्षा करेंगे, ये दोनों बात मेरे बाणों में मौजूद है। सृष्टि की रक्षा का विचार है जिनमें, और है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, जिसमें पतन की घातक संस्कृति है जो अपार है, वो भी मौजूद है मेरे बाणों में। तत् शुद्धि बोध, कैसे बाण है ये देखो, जैसे, क्योंकि बाण का मतलब नहीं है यहां, बाण का मतलब यह कि राम, यहां राम से ही बात हो रही सारी। सृष्टि की रक्षा का विचार राम में है, राम के बाणों में नहीं, लेकिन राम चूंकि उन बाणों का प्रयोग करेंगे तो बाणों में आ गई यह चीज। पतन की घातक संस्कृति भी राम में ही है, राम ही विनाश कर सकते हैं, लेकिन राम उन बाणों का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो बाणों की बात कर रहे हैं। अब नीचे एक पंक्ति और भी लिखी है, सत्य यानी शो, शुद्धि यानी शोध, बोध यानी बोध। 100 प्रकार की शुद्धियों का बोध इन बाणों में है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक इन बाणों में है। तो कैसे हो सकता है सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक बाणों में कैसे हो सकता है? जिनमें है क्षत्र धर्म का घृत, और इन बाणों में क्षत्रिय धर्म का जो घृत है, जो पूर्ण अभिषेक के समय दिया जाता है, यज्ञ में पूर्ण आहुति के समय दिया जाता है, वो घृत भी इस बाणों में मौजूद है। जो बाण प्रजापतियों के संयम से रक्षित हुए, वो बाण आज युद्ध में खंडित हो गए, मारे गए, लक्ष्य भ्रष्ट हो, वे सर हो गए आज रण में, श्रीहत खंडित। श्रीहत का मतलब है शोभाहीन, खंडित यानी टूट गए। तो सारी बात बाणों के लिए कही जा रही है, लेकिन बाणों का मतलब यह नहीं है कि सब गुण बाण में मौजूद है। राम का जीवन ऐसा रहा, राम ने जीवन भर क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। एक एक बात को अगर अपने लें, है ना, जैसे सृष्टि की रक्षा का विचार है जिसमें, क्योंकि राम बच्चे थे तब से ये बात ऋषि मुनि उनको अपने
गुरुकुल में लेके जाते हैं, जहाँ जो राक्षस है वो यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, तो राम को लेके जाते हैं वो कि आओ और हमारी रक्षा करो। तो वहाँ बिल्कुल छोटे छोटे बालक हैं, बालकांड की बात है शायद ये। तो वहाँ फिर भी वहाँ जाते हैं वो राम, और वहाँ मतलब वहाँ जाके उनकी विश्वामित्र के जो तप आदि है, यज्ञ आदि, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए राम के बाणों में सृष्टि की रक्षा के विचार है, क्योंकि राम के भीतर सृष्टि की रक्षा का विचार है। अनेक राक्षसों का राम ने वध किया। हमने पीछे एक सूची भी देखी, ताड़का है ना, त्रिशिरा, सुबाहु आदि, विराट आदि जो भी है। तो राम में दुष्ट की नाश करने की, दुष्ट का पतन करने की घातक संस्कृति भी है, इसलिए वो उनके बाणों में मौजूद है। ऐसे बाण थे मेरे पास जिन्होंने सृष्टि की रक्षा भी की और जिन्होंने दुष्ट का पतन भी किया। मेरा हमेशा ऋषि मुनियों के साथ, महान लोगों के साथ उठना बैठना, आश्रमों में आना जाना रहा। इसलिए वहां पर जो मैंने विचार सुने, राम के विचार इतने परिष्कृत क्यों हुए, राम के विचार इतने महान क्यों हुए। महान विचारों वाले व्यक्ति अगर बाण चलाएगा तो सोच समझ के चलाएगा। इसलिए राम के विचार अनेक प्रकार की शुद्धियों के द्वारा बोधित है। राम के ऊपर सूक्ष्म और अति सूक्ष्म विवेक काम करता है, क्योंकि राम का हमेशा ऋषि मुनियों के साथ उठना बैठना रहा। राम का हमेशा ऐसे महान लोगों के, गुरुओं के उपदेश के साथ जीवन गुजारना रहा। इसलिए राम के मन पर, राम के ऊपर विवेक का पैरा है। राम विवेक से काम लेते हैं, राम मन की शुद्धि से काम लेते हैं। इसलिए राम के बाण भी विवेकशील है और शुद्ध है। ये सारी बातें राम पर लागू होती है। तत् शुद्धि बोध। अब मैं इसका अनुवाद बोलूं तो यूं बोल सकता हूं, ये बाण सैकड़ों प्रकार की शुद्धियों के द्वारा शोधित किए गए हैं। इन बाणों पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक है, वो काम करता है। इन बाणों में क्षत्रिय धर्म का घृत है, जो पूर्ण आहुति के समय दिया जाता है यज्ञ में। इसका मतलब यह है कि यज्ञ आदि के समय भी हथियारों आदि की पूजा होती है। यज्ञ आदि में भी बाणों आदि का योगदान रहता है। ये तो हमने देख ही लिया कि जब विश्वामित्र आदि यज्ञ करते थे तो राम वहां पहरा देते थे। तो ये जो बाण है वो यज्ञ की पूर्ण आहुति से भी मिश्रित है। ये बाण यज्ञ की पूर्ण आहुति से भी संचित है। ठीक है, तो उसमें क्षात्र धर्म का मतलब क्या होगा, रक्षा करना। ठीक है, तो ये ऐसे बाण है जिसमें क्षात्र धर्म का घृत मिला हुआ है, जो पूर्ण आहुति के समय दिया जाता है। ये ऐसे बाण है जो प्रजापतियों के संयम से रक्षित है। प्रजापति कौन है? ब्रह्मा ने 10 प्रजापतियों की सृष्टि की थी, ऐसा माना जाता है, 10 दिशाओं की रक्षा करने के लिए। तो प्रजापतियों का मतलब होता है सृष्टि का निर्माण करना या सृजन करना या उनकी रक्षा करना, नाश करने वाले लोग नहीं। तो प्रजापतियों के संयम से रक्षित है ये बाण। ब्रह्मा के 10 या ब्रह्मा की सीरीज में आते हैं राम। अगर राम का आप वंशावली देखेंगे तो ब्रह्मा की सीरीज में आते हैं, ऐसा मैंने सुना। तो ये ऐसे बाण है जो प्रजापतियों के संयम से रक्षित, और वही बाण हो गए आज रण में, युद्ध भूमि में श्रीहत शोभाहीन, खंडित, टूट फूट गए। इतने महान बाण नहीं है, महान राम है। इस पूरी की पूरे दृश्य के माध्यम से राम का जो पिछला जीवन है, राम का जो चित्त है, राम का जो विवेक है, राम का जो विचार है, राम के जो विचार है, राम की जो शुद्धता, वो सारी सामने आती है। ऐसे राम, ऐसे चित्त को धारण करने वाले राम, ऐसे बाणों को धारण करने वाले राम, उनके बाण आज युद्ध में श्रीहत और खंडित हो गए। ठीक है, आगे देखें। देखा, राम कहता है मैंने देखा, राम कहते हैं मैंने देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक, नभ में असंक, हत मंत्र पूत सर समृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र पार, वार पर वार विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों झक झक झलकती वह निवामा के दृग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। आज के युद्ध का थोड़ा सा वर्णन राम ने किया है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। राम कहते मैंने देखा महाशक्ति ने रावण को गोद में ले रखा। अब महाशक्ति की गोद में रावण है तो रावण पे कोई वार क्यों काम करेगा। लांछन को ले जैसे शशांक,
शशांक का मतलब है चंद्रमा। नभ में असंख्य, असंख्य यानी बिना किसी शंका के, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी शर्म के। यह दृष्टांत अलंकार है। महाशक्ति ने रावण को अपनी गोद में दे रखा है, जैसे चंद्रमा कलंक को आकाश में बिना किसी लज्जा के अपनी गोद में दे लेता है। यानी रावण कलंक के समान है और शक्ति चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार कलंक को धारण करते समय चंद्रमा को लज्जा भी नहीं आती, बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोच के वो अपने भीतर कलंक को धारण कर लेता है, अपने अंक में धारण करता है, उसी प्रकार शक्ति ने बिना किसी शर्म लिहाज के, संकोच के रावण को अपनी गोद में बिठा रखा है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक। जैसे लांछन को ले अपने अंक में, है ना, चंद्रमा अपनी अंक में ले ले आकाश में, असंक बिना किसी शंका के। ठीक है, तो शशांक का मतलब चंद्रमा है। हत मंत्रपूत शर समृत करती बार बार। हत मंत्रपूत शर, हत ऐसे बाण, जो हत का मतलब मरना, टूटना आदि है। ठीक है, मंत्रपूत शर ऐसे मेरे बाण जो टूट रहे हैं, जो मंत्रपूत, जो मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए बाण हैं, समृत करती बार बार, बार बार उनको हटा देती है, रोक देती है। समृत करने का मतलब रोकना, ये शब्द कई बार आया कम से कम, समृत करना या सम्मरो देवी नहीं निज बानर यह है, ऐसे करके हमने पढ़ा इसको, है ना। तो समृत करती बार बार, बार बार मैं जितने भी तीर मारता हूं सबको रोक देती है। और मेरे सारे जितने बाण है वो मंत्रपूत है, मंत्र से पवित्र है। तो मैं रावण से लड़ ही नहीं रहा, मैं तो बाण तो मारता हूं, रावण के डांटने वाली वो है। अब आप किसी को शत्रु को मारो, सामने कोई और आके खड़ा हो जाए, शत्रु तक पहुंच ही नहीं पाए आपका आक्रमणी, तो फिर आप युद्ध में जीतेंगे कैसे? बीच में कोई और दीवार और खड़ी हो जाती है। तो शक्ति ढाल बन के खड़ी होगी रावण के सामने। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। क्षिप्र का मतलब बहुत शीघ्रता से किए गए वार पर वार लक्ष्य पर जाके फैल हो जाते, निष्फल हो जाते, कोई भी वार काम नहीं करता। यहां एक थोड़ी सी जो युद्ध की बेचैनी है उसको देखिए आप इस 4 पंक्तियों में। या फिर से एक अच्छी एक भाषा, एक ध्वन्यात्मकता, एक शब्दों की, एक वर्णों का चमत्कार पैदा करने की कोशिश की गई है। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं जो जो झक झक झलकती वह निवामा के द्रग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं जो जो, मैं विचलित होते देखकर, कपिदल को, बानरों की सेना को मैं विचलित होते देखकर, क्रुद्ध होते देखकर, इस प्रकार युद्ध को मैं जो जो देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे सामने बानरों की सेना छिन्न भिन्न हो रही है, विचलित हो रही है, और मुझे क्रोध आ रहा, और मैं ऐसे पूरे युद्ध को देख रहा हूं। जैसे जैसे मैं इस बेबसी से युद्ध को देखता हूं, वैसे वैसे उन शक्ति की आंखों से और अधिक अग्नि की लपटें निकल रही है। मैं जितना ज्यादा बेबस हुआ वो ज्यादा ही क्रोधित होगी। भाई उनको मेरी तरफ देखना चाहिए था, कोई बात नहीं, रावण की तरफ आगे, लेकिन मेरी हालत पे तरस खाती। रावण कहते हैं विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, विचलित होते हुए देखकर कपिदल बानरों की सेना को मैं क्रुद्ध होकर युद्ध को मैं जो जो देखता गया, झक झक झलकती वहनी, वहनी का मतलब अग्नि, झक झक झलकती। देखो झक झक, ये अग्नि के झलकने की क्रिया बताई गई है। ये एक्टिव भाषा है, सक्रिय भाषा कविता की। झक झक झलकती दिखाई देती है, वहनी अग्नि, वामा के द्रग शक्ति के नेत्रों में, त्यों त्यों वैसे वैसे। जैसे जैसे मैं विचलित होती है सेना को देखकर क्रोधित होता हूं कि ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी सेना असफल हो रही है, मुझे क्रोध आ रहा, मैं बड़ा बेबस, बड़ा मजबूर, मैं क्षुब्ध हूं। और मैं जितना इस प्रकार से परिस्थिति में पड़ता गया, शक्ति उतनी ज्यादा क्रोधित हो गई, शक्ति की आंखों से उतनी अग्नि निकल रही है। पश्चात और इसके बाद देखने लगी मुझे, इसके बाद उन्होंने मुझे देखना शुरू कर दिया। बंध गए हस्त, मेरे हाथ बंध गए। फिर खींचा ना धनु, फिर मुझसे धनुष नहीं खींचा गया। मुक्त, मैं मुक्त था,
जो बंधा मैं हुआ, लेकिन मैं लगा जैसे मैं बंधा हुआ हूं, त्रस्त भयभीत। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति का वर्णन यहां राम के द्वारा किया गया। विरोधाभास अलंकार तो है, क्योंकि मुक्त है फिर भी ऐसा लगा कि मैं बंधा हुआ हूं। मुक्त जो बंधा मैं हुआ, त्रस्त। मुक्त था लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे मैं बंधा हुआ हूं और भयभीत हूं। यानी उन्होंने मुझे खाली देखा और फिर मैं वहीं का वहीं रह गया, कुछ नहीं कर पाया। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त। अच्छा, एक खास बात यहां पर यह भी है, उन्होंने सिर्फ देखा और राम के हाथ बंध गए। बहुत कम कारण से और बहुत अधिक कार्य हुआ, तो एक प्रकार की विभावना भी हो सकती है। चौथे पांचवें प्रकार की जो विभावना होती है वो यहां हो सकती है। देखने लगी मुझे और बंध गए हस्त। उन्होंने खाली देखा और राम के हाथ बंध गए। फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त। यहां विरोधाभास अलंकार है कि मैं मुक्त था, लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे मैं बंध गया और मैं बड़ा ही भयभीत हूं। ठीक है, झक झक आदि में जैसे पुनरोक्ति अलंकार है। और ये मैंने आपको बताया कि जैसे ऐसे बिंब की बात हम शुरुआत से कर रहे हैं, मैं बार बार बता नहीं रहा हूं, है ना। शुरुआत में जो कविता में हमने चीजें बताई थी, ध्वन्यर्थ योजना, बिंब योजना, भाषा को लेकर चर्चाएं हमने की थी, वो अगर सारी ठेठ तक चलती तो मुझे लगता है कविता को पढ़ाने में 10 दिन लग जाएंगे सारे। लेकिन आप अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप पहचानें कि आप बिंब हर जगह देखेंगे। जैसे अग्नि का झलकना, झक झक झलकती पहनी, इन 4 शब्दों में आप देखेंगे जैसे ऐसे मतलब लपट उठ रही हो कहीं अग्नि की, है ना, या ऐसे बार बार अग्नि के स्फुलिंग फड़कते हुए दिखाई दे रहे हो। इन सब भाषा से हम पहचानते हैं किस प्रकार से बिंब सामने उभर के आता है, एक तस्वीर उभर के सामने आती है। कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर। राम ने अपनी सारी गाथा बताई, विभीषण ने उपसाया इसलिए बताई। कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धार। अब जामवंत बोलेंगे, कहे हुए ऐसी बात कहकर राम ने सारी बात बताई, विजय नहीं होगी, शक्ति उधर है, और मैं बार बार देखता रहा। तुम लोग कह रहे हो ना कि वो युद्ध वही है वो सब, अरे भाई आज पूरे दिन में मेरे साथ हुआ क्या वो तो सुनो। राम ने पूरी बात सुनाई। और फिर भानुकुल भूषण, भानुकुल भूषण का मतलब है राम, भानु के कुल के भूषण आभूषण, वहां एक क्षण भर के लिए मौन हो गए और बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान। जामवंत बोलते हैं, फिर जाम्बवान जिसका नाम यहां पर है, और विश्वस्त कंठ से बोलते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। कई बार लोग आपको राय देते हैं, मशवरा देते हैं, लेकिन वो मशवरा इतना सटीक देते हैं, इतना आत्मविश्वास के साथ देते हैं कि वो सुनने वाले को लगता है कि यार बात ठीक कह रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात है ना। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। जामवंत की एक तो खास बात है कि उन्होंने सारी बातें सुनी, फिर वो कह रहे हैं कि मैं कोई, देखो इसमें तो ये जो तुमने बताई सारी बात ठीक है, शक्ति उधर है, रावण की तरफ है, अपने हार रहे हैं, और ये शक्ति ही लड़ रही है, रावण तो लड़ ही नहीं रहा, इसके आगे अपने बेबस है, सारी बात तुम्हारी ठीक है। लेकिन इनके इस सब के बावजूद मैं कोई विचलित होने का कारण नहीं देखता, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह, हे पुरुषों में सिंह, रूपक अलंकार राम के लिए कहा गया है। और ये बड़ा सार्थक प्रयोग है, गौर करने की बात। ये पुरुष, हे पुरुष सिंह, हे पुरुषों में सिंह श्री राम, ये बड़ा सार्थक प्रयोग है, क्योंकि शक्ति के कई रूप हैं। शक्ति का एक रूप जो अभी हमने देखा, जिसको हम काली मैया कहते हैं, है ना, क्योंकि बार बार यहाँ श्यामा नाम आ रहा है, श्यामा श्यामा, अंधकार अंधेरी रात, इस प्रकार से आ रहा है। तो एक काली जो रूप है वो यहाँ पे हो गया। अच्छा, शक्ति पूजा राम बंगाल में होती है, वो ज्यादा काली की होती है, सॉरी दुर्गा की होती है वो तो, है ना, वो बातें अपने बाद में करेंगे। लेकिन कहने का मतलब शक्ति के कई रूप है। शक्ति के एक रूप में सिंह की सवारी भी वो करती है, शेर की सवारी भी शक्ति करती है। तो शेर शक्ति को बड़ा प्रिय है। तो जिस प्रकार शेर शक्ति को बड़ा प्रिय, ऐसे तुम भी प्रिय हो सकते हो। तो हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, तुम भी इस शक्ति को धारण करो। भाई जवाब अगर देना है तो अगर हमें तलवार का जवाब तलवार से देना होता तो हमारे पास तलवार है, तीर का जवाब तीर से दिया जा सकता था, अब शक्ति का जवाब शक्ति से दिया जाएगा। तो तुम भी यह शक्ति धारण करो।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जैसी समस्या है वैसी हम शक्ति धारण कर सकते हैं। यह कविता ये संदेश दे रही है। जीवन को लेकर मैंने कहा था, बहुत बार ये बातें हमने कही है कि ये कविता जीवन को लेकर भी बहुत बार चर्चा करती है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम मरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। बाकायदा पूरा प्लान देंगे। जाम्बवन की जो सलाह है उसकी एक खास बात है कि वो बाकायदा पूरा प्लान दे रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया पहले कि मैं नहीं देखता विचलित होने का कोई कारण, अब उसके आगे जो बातें वो कह रही हैं उन बातों से यह साबित हो रहा है कि वास्तव में विचलित होने का कोई कारण नहीं। आदमी मोटी मोटी बात तो कर लेता लेकिन उसका नीचे आधार नहीं होता। जाम्बवान की बातों का आधार है, वो आधार दे रहे हैं। पहले उन्होंने बात कही, अब वो एक नीचे उसके नीचे नींव लगा रहे हैं। देखो आप, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। रावण ने शक्ति को अपनी तरफ किसकी वजह से किया होगा? आराधना की वजह से। जाहिर सी बात है, उसने शक्ति को अपने प्रसन्न कर लिया। रावण ने आराधना की, आप दृढ़ आराधना कर, और आराधना का दृढ़ आराधना से उत्तर दो, टिट फॉर टैट। यही उपाय। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तुम वरो विजय, तुम विजय का वर्ण करो संयत संयमित होकर, संयमित प्राणों से प्राणों पर। यानी अच्छा, प्राण के माध्यम से विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है? साधना के माध्यम से विजय प्राप्त करना। अब जब बाहुबल काम नहीं कर रहा तो संयत प्राणों से, संयमित प्राणों से साधना करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो। अब इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, मैं तो इसमें बहुत सारी बातें देखता हूं। एक तो यह है कि जैसे अभी आपके जो प्राण वो एक प्रकार से हीन अवस्था में, अभी आपका जो जी है, अभी आपका जो मन है, अभी आपके जो प्राण है वो हीन है, वो दुर्बल अवस्था में, वो निराशा में है। अब आप अपने मन की शक्ति को संयमित करो और इन हिले हुए मन के ऊपर, इस अस्थिर मन को जीतो। तो संयमित प्राणों से अपने हीन प्राणों पर विजय पाओ। या यह भी हो सकता है कि रावण ने अपने प्राणों के माध्यम से आराधना की, आप अपने संयमित प्राणों से उन प्राणों पर विजय प्राप्त करो। लेकिन बात इतनी है कि ये आंतरिक शक्ति की ओर बात कर रहे हैं। ये निश्चित है। यहां पे हमने पहले भी चर्चा की थी कि राम की शक्ति पूजा वो बाहुबल की बजाय आत्मबल पर अधिक बल देती है। बाहुबल अपनी जगह है, उसका महत्व है, लेकिन वो कहना चाहते हैं तुम वरो विजय, विजय का वर्ण करो किसके द्वारा? संयत प्राणों से, संयमित प्राणों से आराधना करके। रावण ने जो आराधना की उसके समान, उसी से ज्यादा दृढ़ आराधना करके तुम उसका उत्तर दो। यही हो सकता है ना। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, रावण तो अशुद्ध था तो भी उसने साधना करके और तुम्हें भयभीत कर दिया। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, रावण किसको त्रस्त कर सका? राम को। तो निश्चय तुम हो सिद्ध, तुम सिद्धि प्राप्त करके करोगे उसे ध्वस्त, किसको? रावण को। देखो जाम्बवान के शब्दों को देखो आप, कि रावण केवल तुमको त्रस्त कर सका, तुम रावण को ध्वस्त कर सकते हो। त्रस्त में और ध्वस्त में तो अंतर है, शब्दों का मेल भी आप, त्रस्त ध्वस्त। रावण तुमको केवल त्रस्त कर सका, तुम रावण को ध्वस्त कर सकते हो, उसका समूल नाश कर सकते हो। क्योंकि रावण अशुद्ध था इसलिए वो तुम्हें त्रस्त कर सका। तुम निश्चय ही सिद्धि हो सिद्ध, हो सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्धि प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। मौलिक कल्पना क्या है? मौलिक कल्पना, ये इतनी गहरी लाइन है इस राम की शक्ति पूजा की, जिस पर भी बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती है। हालांकि परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में इतनी लंबी चौड़ी बातें होती नहीं। शक्ति की मौलिक कल्पना का मतलब यह है कि यहां कवि यह भी संकेत करना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शक्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो शक्ति, वो ऊर्जा मौजूद है, केवल उसको अनावृत करने की जरूरत है।
इसलिए बाहर से जो शक्ति रावण के पास है वही मैं लूं, ऐसा नहीं है। मौलिक मतलब अपनी खुद की जगाओ। इसी को तो कहेंगे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बड़ा सामान्य शब्द है, लेकिन आत्म का मतलब क्या है? मैं, मेरा खुद का विश्वास। इसलिए क का विश्वास ख के काम नहीं आ सकता, क का विश्वास क के ही काम आएगा। आत्मविश्वास का मतलब ये है मेरा खुद का नया मौलिक। इसलिए ये नहीं है कि भाई पूरे संसार में शक्ति जैसे एक है, वो महाकाश में रहती है, उसको पहले रावण ने मना लिया अब उसको तुम मना लो, ऐसा नहीं करे जाम्बवान। जाम्बवान करो शक्ति की मौलिक कल्पना, नई कल्पना करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। शक्ति की मौलिक कल्पना करने का मतलब है कि अपने भीतर शक्ति ढूंढो, और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं शक्तिशाली हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, तो तुम कर लोगे। खोए हुए आत्मविश्वास को पाने की यात्रा है राम की शक्ति पूजा। ये हमने पहले भी चर्चा की। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। अच्छा, मोटा मोटा और स्थूल अर्थ यहां पे लें तो हम ये कह सकते हैं कि रावण ने जिस शक्ति की कल्पना की है, रावण ने जिस शक्ति को अपने बस में किया है, तुम उससे भिन्न शक्ति के किसी रूप की कल्पना करो। तो एक खास बात मैं अभी आपको बता देता हूं कि रावण ने जो शक्ति का जो रूप लिया वो श्यामा का रूप है। रावण ने जिस शक्ति को अपनी तरफ किया था वो श्यामा रूप है, काली रूप है, और राम जिस शक्ति की आराधना करेंगे वो दुर्गा रूप है। इसलिए बार बार यहां अंधेरा, कालीमा, काली, श्यामा, और यहां गौर वर्ण है ना, प्रकाश, इस प्रकार की चीजें आएगी। आप देखोगे तो भाई वही शक्ति के रूप हो गए ना दो, एक श्यामा और एक दुर्गा। तो नाम तो उसी शक्ति का आ रहा है, लेकिन जब आप राम के पक्ष में शक्ति का उल्लेख देखेंगे तो वहां जो विशेषण उन पे आप गौर करना। मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद रहेगा तो। विशेषण देखिए आप, शक्ति के कैसे विशेषण, रावण के पक्ष में शक्ति है उसके विशेषण कैसे हैं, और राम के पक्ष में शक्ति है उसके विशेषण कैसे हैं। क्योंकि राम शक्ति के दुर्गा रूप की उपासना करते हैं। तो एक स्थूल अर्थ यह भी होता है कि जो शक्ति रावण की तरफ है उससे अलग, उससे मौलिक कल्पना शक्ति की तुम करो, दूसरे प्रकार की शक्ति कल्पना करो, दूसरे रूप के पूजन करो, आराधना करो, और छोड़ दो समर्थ, युद्ध छोड़ दो। जब तक न सिद्धि हो, रघुनंदन हे राम, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती युद्ध छोड़ दो। पूरा बाकायदा प्लान दिया है। देखो इसको कहते हैं सच्ची राह, है ना। हो जाएगा, कर लो, है ना, हो जाएगा, आगे बढ़ो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो। खाली ऐसे हवाबाजी से बात करने से कुछ होता नहीं। अगर आप वास्तव में किसी डिमोरलाइज को कोई मोटिवेट करना चाहते हैं, उसको कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको बताओ प्लान क्या है। तुम कर सकते हो, कर सकते हो। अगला सामने वाला पूछ ले, बताओ मैं करूं क्या। देखो ये तो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम मालूम पड़ेगा, तुम सोचो क्या कर सकते हो, है ना। ऐसे हवाई बातों से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर किसी को मशवरा दिया जाए तो प्लान पूरा होना चाहिए। जाम्बवान की सबसे बड़ी खासियत, आगे भी वो कहते हैं, मैं देख लेता हूं कोई बात रह ना जाए। ये त्रस्त और ध्वस्त तो मैंने बता दिया, है ना। रावण ने राम को त्रस्त किया, और रावण को ध्वस्त करेंगे, ठीक है। जैसे राम की शक्ति रावण से भिन्न होगी, ये जाहिर सी बात है, प्रत्येक शक्ति की प्रत्येक से भिन्न ही होती, ठीक है। यहां मैंने ये भी लिखा है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, उस समय देश की जनता की हालत वैसी थी। हम अगर थोड़ी देर रुक के विचार करें, क्योंकि हमने अभी तक उस बात पे विचार किया ही नहीं है, आगे हालांकि करने का अवसर हमारे पास आएगा। राम का जो संघर्ष है, राम का जो अंतर्द्वंद्व, निराला का भी अंतर्द्वंद्व है, निराला का भी आत्म संघर्ष मौजूद है। जिस प्रकार विरोध पर विरोध राम झेलते आ रहे हैं, वैसा ही विरोध साहित्य की दृष्टि में, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से निराला ने भी झेला था। निराला अपने रिश्तेदारों में कभी भी सम्मान के योग्य नहीं रहे। ब्राह्मण समाज में जो अछूत, साहित्यकारों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी, संपादकों ने उन्हें अपने कभी पत्रिकाओं में स्थान नहीं दिया, राजनेताओं ने उनकी बात को नहीं माना, पता नहीं कहां कहां, और बहुत सारे मतलब आजीविका के तौर पर भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा कठिन संघर्ष किया। आप
कम से कम निराला की साहित्य साधना जो रामविलास शर्मा की है उसका पहला भाग ही पढ़ लें। ठीक से निराला को जानना चाहते हैं, उनके संघर्ष को जानना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि इतना महान कवि इतना दुख पाया, ये हमारे ऊपर कर्ज है, ये हमारे ऊपर मतलब हमारे लिए शर्म की बात है कि इतना महान व्यक्ति इतना कष्ट भोग के मरा। तो ये बात निश्चित है कि जो संघर्ष या राम का दिखाई देता है वो निराला का भी है। ये पूरी कविता के संदर्भ में बात कही जाती है कि राम के संघर्ष के माध्यम से निराला का आत्म संघर्ष व्यंजित होता है। ये फाइनल बात है। तीसरी बात, कोई यूं कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय, इस समय जो 1936 के आसपास ये रचना लिखी गई, उस समय वास्तव में एक देश में क्रांतिकारी जो आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, वो भी एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। 1942 के आसपास जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब तो बहुत ज्यादा हमारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी भी अंग्रेज छोड़ के जाएंगे आज नहीं तो कल, हम एडवांटेज में थे उधर तो। लेकिन आप देखिए कि 1920 के आसपास बहुत जोर से आंदोलन पकड़ा था, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के आसपास। फिर 84 कांड में गांधी जी ने वापस ले लिया। तो 10 साल भारत की जनता बहुत भटकी, गोल में सम्मेलन होते रहे, है ना, इधर उधर के लॉलीपॉप दिए जाते रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला, लेकिन कोई क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत ज्यादा जो 1920 में असहयोग आंदोलन की जो लहर उमड़ी थी वो एक प्रकार के लिए छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई दी, जैसे यहाँ वानर सेना छिन्न भिन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने राम की शक्ति पूजा को पढ़ाने के लिए कई 2-4 समीक्षात्मक पुस्तकें पढ़ी, तो मैंने कहीं किताब में देखे नोट किया, इतना मैं प्रतिभाशाली आदमी नहीं हूं। तो कई लोग ऐसा आलोचक मानते हैं कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, उसके बाद जो भारतीय जनता की जो शक्ति क्षीण हुई, तो इसके माध्यम से भारतीय जनता को भी ये संदेश है कि कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने छोड़ दिया तो तुम अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। क्योंकि निराला और महात्मा गांधी का ज्यादा मतलब तालमेल रहा नहीं, काफी मतभेद थे, ऐसा हम बार बार देखेंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद में राम की शक्ति पूजा के माध्यम से यह संदेश निराला देना चाहते होंगे कि करो शक्ति की मौलिक कल्पना, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। ऐसे चिन्ह भिन्न होने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण। ये बात आप किसी को कह सकते हो। तो छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, ये सब बातें हमने की, है ना। आंदोलन को वापस लेने की प्रतिक्रिया मानी जा सकती है ये, ठीक है। खैर ये भी लिखा है कि अंतिम पंक्ति में जो विवेकानंद का मूल मंत्र है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधते, उठो जागो, है ना, और जब तक भागते रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, वो संदेश भी यहाँ दिखाई देता है। ये सब बातें मुझे लगता है कि किताबी बातें, और क्या क्या संदेश है, निराला ने क्या सोच के लिखा था, कहाँ कहाँ क्या क्या दिमाग से क्या प्रोसेस से गुजर के ये बातें उनके दिमाग में आई होगी, उस तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल काम। इससे आगे जाम्बवान और भी प्लान बताते हैं, उनको योजना और भी बताते हैं। भाई एक तरफ उन्होंने कह दिया तुम शक्ति की आराधना करो, तो फिर राम कह सकते थे युद्ध कौन लड़ेगा, तुम लड़ो, बूढ़े हो गए तुम तो। लेकिन राम को यह कहने का मौका नहीं दिया, क्योंकि जाम्बवान का प्लान कतई अधूरा नहीं है। जाम्बवान आगे कहते हैं तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। महावाहिनी जो महासेना है उसके सेनापति कौन रहेंगे, लक्ष्मण रहेंगे मध्य भाग में। इतनी लाइन एक साथ आएगी, यानी तब तक इस महासेना के नायक सेनापति मध्य भाग में लक्ष्मण मौजूद रहेंगे। पूरी सेना की कमान मध्य भाग में कौन संभालेंगे, लक्ष्मण। अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, अंगद दक्षिण में होंगे और श्वेत उनके सहायक होंगे, और मैं भल्ल सैन्य और मैं भालुओं की सेना के साथ मैं भी दक्षिण में रहूंगा, ठीक है। तो ये सब कहां हो गए, इतने लोग, लक्ष्मण मध्य में, फिर अंगद दक्षिण श्वेत सहायक और भालुओं के सेनापति जाम्बवान, ये सब कौन हो गए, दक्षिण में, और लक्ष्मण हो गए मध्य भाग में और वाम भाग में। दक्षिण का मतलब दाहिना, देखो ये है सेना, है ना, ये बीच में लक्ष्मण हो गए और एक तरफ दाहिना और एक तरफ बायां, ठीक है। ऐसे सेना आगे पीछे उत्तर दक्षिण करने की जरूरत नहीं है। अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, दाहिनी और अंगद रहेंगे, श्वेत उनके सहायक रहेंगे। श्वेत एक योद्धा का नाम है
और मैं भालुओं का सेनापति भी उनके साथ रहूंगा। है वाम भाग में, वाम पार्श्व में, पार्श्व का मतलब बगल, साइड, बाएं भाग में हनुमान जी रहेंगे, नल, नील और छोटे कपिगण और उनके प्रधान रहेंगे। बस। बीच में लक्ष्मण, दाहिनी ओर अंगद, श्वेत और मैं, बाईं ओर हनुमान जी, नल, नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। ये व्यवस्था होगी सेना की, है ना। कुछ लोगों को रिजर्व में रखा है, सुग्रीव, विभीषण और अन्य यूथपति, अन्य जो छोटे मोटे सेनापति है, वो यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, जहां भी होगा भय, जहां जरूरत पड़ेगी, जहां ज्यादा भय होगा, जहां सेना पर ज्यादा दबाव होगा, ये सब लोग आएंगे। ये सब रिजर्व में रखे गए, ठीक है। सुग्रीव और विभीषण को रिजर्व में रखा है। अंगद को देखो सबसे पहले काम दिया, जवान आदमी, हनुमान जी को काम दिया, लक्ष्मण को काम दिया, खुद आए। खुद कैसे कहते मैं रिजर्व में बैठा रहूंगा, खुद कैसे कहते। दो लोग बचे, सुग्रीव विभीषण, रिजर्व में रखा गया उनको, है ना। जबकि ये बड़े लोग सीनियर है, लेकिन युवाओं को मौका दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, खिल गई सभा। फिर से 3 शब्द आपको याद होगा। रवि हुआ अस्त, है अमानिशा। रवि हुआ अस्त, लोटे युगदल, है अमानिशा, है ना, है अमानिशा। उसके बाद में हमने कितनी चीजें देखी, नेगेटिव, नेगेटिव, निराशा, अंधेरा। पहली बार कोई चीज काम की आई, बड़ी रौनक भरी। खिल गई सभा, सबके चेहरे खिल गए। अरे ये बहुत बढ़िया बताया। देखो ये होता है एडवाइस। जैसे जामवंत जी ने पूरा प्लान खोला, खिल गई सभा। उत्तम निश्चय ये भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गई रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। खिल गई सभा, पूरी सभा खिल गई। देखो फिर से एक निराशा में आशा का संचार, यही तो उतार चढ़ाव है। इस कविता में जो हमने बात की शुरुआत में, नाटकीयता बहुत है। अब एकदम फिर से जोश आ गया। चलो अब ऑडियंस को लगता है ठीक है अब कुछ होगा, बढ़िया है, प्लान काम कर रहा है ना, जामवंत जी ने अच्छा बताया, अब सब चले, है ना, लगेंगे सब। जहां लोग बैठे उनको भी ठीक ठीक, कल जिनको ये मालूम नहीं था कल क्या करना है, उनको मालूम है कल क्या करना है ना। तो खिल गई सभा, उत्तम निश्चय है भल्लनाथ। राम का कथन है, ऐसे कथन पूछे जा सकते हैं। उत्तम निश्चय है भल्लनाथ, हे भालुओं के स्वामी, हे जामवंत जी, आपकी बात बहुत उत्तम, अति उत्तम। कहे ऐसा कहकर दिया वृद्ध को मान, वृद्ध को मान दिया, आदर दिया। राम ने झुका माथ, माथा झुकाकर आदर दिया। आपने बड़ी उत्तम बात कही। हाथ जोड़ के राम ने माथा झुका दिया जामवंत के आगे। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार। फिर राम अपने ध्यान में वापस लीन हो गए विचार करते हुए। इतना ही कहा, है ना, उत्तम निश्चय है भल्लनाथ, इतना ही कहा, माथा झुका दिया, काम हो गया बस। बड़े लोगों में ऐसे ही होता है ना। ये ओछे लोगों के काम होते हैं कि आज अब देखते हैं कल, है ना, ये सही है, तुम ये करो वो करो, है ना, ऐसा नहीं। बहुत आराम से, बड़ी अच्छी बात आपने कही। फिर राम वापस सोचने लगे, क्योंकि ये जो काम जामवंत ने बताया है इसमें भी सोचने की जरूरत है, इसमें भी योजना चाहिए। तो हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। राम देख रहे हैं कि सारा तन है वो पुलकित हो रहा है बार बार, या लोग देख रहे हैं कि राम का सारा तन है वो बार बार पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, नए भाव से भर गए हैं राम। राम में नई चेतना दौड़ गई है। कुछ समय अनंतर, कुछ समय के बाद, इंदिवर निंदित लोचन। इंदिवर का मतलब कमल, निंदित यानी निंदित कर दें, लोचन या नेत्र, कमल को निंदित कर दें, ऐसे लोचन। इसको व्यतिरेक अलंकार कहेंगे, क्योंकि यहां कमल को हीन और लोचन को श्रेष्ठ बताया गया है। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए। कुछ समय ध्यान लगाया और कुछ समय बाद में ऐसे नेत्र खोल लिए जो कमल को भी निंदित करने वाले थे। रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, लेकिन मन निष्पलक, बिना पलक झपकाए भाव में डूबा रहा। देखो यहां से एक नई बात स्टार्ट होती है। राम फिजिकली
जामवंत को कहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। राम फिजिकली भौतिक रूप से जाम्बवान के सामने माथा झुकाते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, आदर देते हैं। इतना कहने के बाद राम वापस अंतस्थ हो जाते हैं, भीतर चले जाते हैं। एक भाव के प्रति, एक भाव उनके मन में उठता है शक्ति के प्रति, आने वाली नई ऊर्जा के प्रति, नई चेतना के प्रति, नए काम के प्रति, नई योजना के प्रति, नए प्लान के प्रति, सीता से मिलने का, युद्ध में जीतने का नया जोश, एक नई चेतना भर आई है। उसी भाव में डूब गए हैं, उसी भाव में डूब गए हैं। कुछ समय तक आंखें बंद करते रहे, वही भाव उनको पुलकित करता रहा, पूरा मन रोमांचित होता रहा। हाँ, अब कुछ हो सकता है ना, पूरा मन पुलकित होता रहा। फिर आंखें खोलती, लेकिन मन उसी भाव में डूबा। देखो, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए, नेत्र तो खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। मज्जित यानी डूबा हुआ, मन यानी मन। बिना पलक झपकाए मन उसी भाव में डूबा रहा, जिस भाव में वो अभी अभी गए, जाम्बवान के प्लान बताने के बाद। ठीक है। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मात दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। और विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक, यह मेरा प्रतीक, मात समझा इंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। एक हाथों हाथ छोटी मोटी पूजा अर्चना अभी कर रहे हैं राम, शुरुआत कर दी। जैसे का शक्ति की मौलिक कल्पना करो तो हल्की सी एक दो आरती मांगा देते। बोले आवेग रहित, मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है राम की, आवेग रहित, सहज प्राण, संयमित, संयत प्राणों से। ये कितनी विशेषता, भूलते नहीं है निराला इस बात को, कभी नहीं भूले। राम का जो कैरेक्टर इन्होंने गढ़ा है राम की शक्ति पूजा में, एक छिटांग की कमी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलते। राम जब भी बोलते तो ये विशेषण साथ में आते हैं, आवेग रहित, संयत प्राणों से, है ना, निज संयत संवर में, स्वर में, इस प्रकार की बात पूरा साथ रखेंगे, आप देखना भले, कभी नहीं भूलते निराला इसको। तो बोले आवेग रहित स्वर से, बिना किसी आवेग के, बड़े आराम से, विश्वास स्थित, बड़े विश्वास के भाव से बोले राम। क्या बोले? मात, हे माता, 10 भुजा, तुम 10 भुजा वाली हो। जैसे हम आरती गाते हैं तो ऐसी चीजें आती है ना विशेषण। विश्व ज्योति, तुम विश्व का प्रकाश हो। मैं हूं आश्रित, मैं तुम्हारी शरण में हूं। हो विद्ध शक्ति से, है खल महिषासुर मर्दित, तुम्हारी शक्ति से विद्ध कर दुष्ट महिषासुर मारा गया। जन रंजन चरण कमल तल, तुम्हारे जन को आनंदित करने वाले चरण कमलों के नीचे महिषासुर मारा गया। महिषासुर माता के चरणों के नीचे है। धन्य, इसको मैं यहां नहीं ले जाऊंगा, ऊपर वाली लाइन ऊपर रखेंगे अपने, कोई बात, यहां रखेंगे। एक लाइन में देखो ये अलग अर्थ निकालेंगे, फिर से देखते हैं इसको। हो, क्योंकि मैं भी फटाक में पता नहीं कहां चला जाता हूं। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, कि तुम्हारी शक्ति से बिंद कर दुष्ट महिषासुर मारा गया। और तुम्हारे जो चरण कमल है, रूपक अलंकार, और चरण कमल कैसे हैं? जन रंजन, रंजन का मतलब आनंदित करना, तो जन जन को आनंदित करने वाले तुम्हारे जो चरण कमल हैं, उनके नीचे सिंह गर्जना करता है। धन्य सिंह गर्जित, यानी तुम्हारे उन चरण कमलों के नीचे सिंह की गर्जना होती है। यह मेरा प्रतीक। जैसे ही पहले ऊपर चले हनुमान, राम, है ना, मात 10 भुजा, पहले माता का मुख उनके सामने आता, फिर 10 भुजाएं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मैं आश्रित हूं, फिर उनको दिखाई दिया महिषासुर पड़ा मरा हुआ, फिर दिखाई दिया शेर, कि शेर की गर्जना हो रही है तुम्हारे पैरों के नीचे, चरण कमलों के नीचे। जैसे शेर दिखाई दिया, जाम्बवान की बात याद आई, अरे यह तो मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसलिए कहते हैं यह मेरा प्रतीक। मैं समझ गया, जिस तरह से शेर तुम्हें इतना प्यारा है, सिंह इतना प्यारा है, मैं भी तुम्हें प्यारा हूं। यह मेरा प्रतीक, यह शेर जो है, सिंह, वो मेरा प्रतीक है। मात समझा इंगित, इंगित का मतलब इशारा, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। मैं सिंह, यह शेर मैं ही हूं।
इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। तुम्हारा अभिनंदन, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना मैं इसी भाव से करूंगा कि मैं तुम्हारा वाहन, मैं तुम्हारा शेर। जैसे सिंह तुम्हें प्रिय है वैसे ही मैं तुम्हें प्रिय हूं। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भवस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधु वर सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दशदिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा खरव, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खरव। अभी एक जैसी हमने देखा था कि राम ने निराशा के समय एक जानकी की छवि देखी थी और कैसी बारीकी सी देखी थी हमें याद है। प्रथम लता अंतराल जो मिलन था उसको हमने देखा था। अब वो अपने सामने पहाड़ को देख रहे हैं और जैसे ही एक खास बात यह कि जैसे जांबवान ने कहा कि आप शक्ति की आराधना करो, जैसे उनका ध्यान शक्ति में लग गया, अब उनको पूरी प्रकृति शक्ति में लग रही है। ये पूरा का पूरा प्रकरण यहाँ अगर आप देखेंगे तो उनको पूरी प्रकृति कैसी लगती है, शक्तिमय लगती है। यही फोकस है, इसी को हम फोकस होना कहेंगे कि अब उनको सब कुछ शक्तिमय लग रहा है। अब वो चिंता नहीं है, अब रावण का अट्टहास उनको परेशान नहीं करता, अब हत लक्ष्य होते बाण उनको परेशान नहीं करते। अब पूरा, क्योंकि यही काम करना है ना। अगर आप काम भी कर रहे हैं, पिछली चिंता भी कर रहे हैं, तो दोनों काम साथ नहीं होंगे। जैसे आपको किसी ने उपाय बता दिया कि भाई इस चिंता से निकलने का ये उपाय, तो उपाय पे फोकस कीजिए, न कि चिंता पे। तो राम उपाय पे फोकस कर रहे हैं, चिंता पे नहीं। अब चिंता छोड़ दी, इसलिए जो भी दिखता है सामने सब शक्तिमय दिखता है। ये खास अनुवाद तो मैं इसका बता दूंगा, लेकिन इस जो पूरा पैरा मैंने अभी पढ़ा, इसकी एक खास बात है कि उनको सब अब शक्तिमय लगता है। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम, कुछ समय राम स्तब्ध रहे, हिले नहीं। छवि में निमग्न, निमग्न का डूबे, मग्न, शक्ति की छवि में डूबे हुए। फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लगन। फिर ऐसी पलकें उन्होंने खोली जो कमल के समान थी, जो कमल की प्रकाशमान पत्तों के दलों के समान थी। अच्छा, जो पलकें हैं वो कमल के समान नहीं, वो कमल की पंखुड़ियों के समान है। देखो मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है। फिर खोले पलक, बात तो इतनी है कि फिर राम ने पलकें खोली, और वो पलकें कैसी है, कमल के दल के समान, यानी कमल की पंखुड़ियों के समान। और कमल की पंखुड़ियां कैसी है, प्रकाशमान है। और राम ने जो पलकें खोली वो कैसी पलकें थी, वो ध्यान में लगी हुई पलकें थी। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय तक राम हो स्तब्ध रहे। फिर छवि में निमग्न, छवि में डूबे रहे, एक लाइन पूरी हो गई। उस श्याम शक्ति की छवि में डूबे रहे। फिर ध्यान में लगी हुई कमल की पंखुड़ियों के समान प्रकाशमान अपनी पलकें धीरे धीरे खोली। रूपक अलंकार कर सकते हैं आप, ठीक है। कमल की प्रकाशमान पंखुड़ियां, और उनकी तुलना किससे, पलक से की गई है। कैसी पलकों से, जो ध्यान में लगी हुई है। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, सब मंत्री सेनापति सब राम को देख रहे हैं। वीरासन का मतलब आसन पे बैठे हुए वीर भी देख रहे। बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। अब चाहें तो हम वीरासन को आगे ले जा सकते हैं। ये जो पंक्ति है हम इसको ऐसे अर्थ दे सकते हैं, देखो कि वीरों के आसन पर बैठे हुए राम के मुख पर, जो राम का जो उमड़ता हुआ मुख है उसको देख रहे। वीरासन, वीरों के आसन पर बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, उमड़ते हुए यानी उमड़ रहा है राघव का, राम का स्मित मुस्कुराता हुआ आनंद चेहरा। मंत्री सेनापति राम के उस चेहरे को देख रहे हैं जो मुस्कान के साथ उमड़ रहा है।
यानी राम के चेहरे पर पहले वो वेदना देख रहे थे, निराशा देख रहे थे, अब वो राम के चेहरे को स्मित आनंद, मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं। ऐसे राम के चेहरे पर उमड़ती हुई खुशी को, है ना, वो सब देख रहे हैं। तो वीरासन का एक अर्थ यह हो सकता है कि वीर बैठे हुए आसन पर वो भी देख रहे हैं। दूसरा यह हो सकता है कि राम वीरासन पर बैठे, दोनों तरफ ले जा सकते हैं, कोई इससे फर्क पड़ेगा नहीं। बोले भवस्त चंद्र मुख निंदित रामचंद्र प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। ये दो पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि राम जी बोले। दो पंक्तियों के माध्यम से एक ही बात कह रहा है कि राम बोले। बोले भवस्त भाव में स्थित, चंद्र मुख निंदित, इनका मुख ऐसा है जो चंद्र को निंदित कर दे, या फिर व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। चंद्रमा को निंदित कर देने वाले मुख वाले रामचंद्र जी बोले। भाव में स्थित, चंद्रमा को निंदित कर देने वाले मुख वाले रामचंद्र जी भाव में स्थित होकर बोले, ठीक है। देखो, रामचंद्र नाम है और चंद्रमुख निंदित विशेषण है। रामचंद्र कैसे हैं? जो चंद्रमा, रामचंद्र कैसे हैं कि उनका मुख चंद्रमा को भी निंदित कर सकता है। चंद्रमा हीन है उनके मुख के आगे, व्यतिरेक अलंकार मैंने बताया आपको, ठीक है। तो बोले भवस्त चंद्र मुख निंद्रित रामचंद्र, में एक लाइन में इसका अनुवाद बोलता हूं कि भाव में स्थित और ऐसा मुख जो चंद्रमा को भी निंदित कर दे, ऐसे मुख वाले श्री रामचंद्र जी बोले। कैसे बोले? प्राणों में पावन कंपन भर, मीठा मीठा बोले, प्राणों में पावन कंपन भर, कंप आते हुए, है ना, बहुत लरजते हुए बोले। पहले बहुत डूब के बोल रहे, विजय होगी न समर। तब प्राणों में पावन कंपन नहीं था, तब प्राणों में एक डूबा हुआ भाव था, एक अवसाद का भाव, एक खिन्नता का भाव था। अब बोल रहे हैं प्राणों में पावन कंपन भर, एक लरजती हुई आवाज, एक पवित्र आवाज, जैसे स्वर मेघ मंद्र, जैसे कोई बादल का गहरा स्वर हो। मेघ का मतलब बादल, मंद्र यानी मंद मंद, जैसे गहरे स्वर में कोई बादल बोल रहा हो। बोले, क्या बोले? देखो बंधुवर, देखो मित्रों, देखो बांधुओं, सामने स्थित जो यह भूधर, भूधर का मतलब पर्वत, आप सब लोगों के सामने जो ये पर्वत दिखाई दे रहा है, शोभित, बड़ा शोभा दे रहा है। किससे? शत सैकड़ों हरित हरे गुल्म पौधे तृण घास से श्यामल हरे भरे सुंदर। आपके सामने जो यह पर्वत है, यह सैकड़ों हरे भरे पौधे घास आदि की हरियाली से शोभा दे रहा है। श्यामल का मतलब हरियाली, सुंदर लग रहा है। आपने पहाड़ देखा सामने, इस पहाड़ पे सैकड़ों हरे पेड़ पौधे हैं, घास है, बड़ी हरियाली है, सुंदर है, ये बड़ा शोभा दे रहा है। ये पर्वत आपने देखा? पार्वती कल्पना है इसकी। अगर इसको मैं यूं कहूं कि पार्वती है, उसकी कल्पना इस पर्वत ने की है, तो एक अर्थ यह भी जाता है कि जो पार्वती के पिता, या मतलब जो इनको, उसको शैलपुत्री कहा जाता है ना, पहाड़ों की बेटी कहा जाता है, तो एक अर्थ यह भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये अर्थ ले जाएंगे तो आगे गड़बड़ होगी, इसलिए दूसरा अर्थ ठीक है। और दूसरा अर्थ यह है कि ये पहाड़ नहीं, ये पार्वती माता है, क्योंकि शक्ति का एक रूप पार्वती भी है, ठीक है। पर्वत से तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहां पे शक्ति आदि नाम नहीं लिया, पार्वती नाम लिया, क्योंकि पर्वत, पार्वती शब्द पर्वत से ही बना। राम ने कहा, पहले तो राम ध्यान में थे, फिर राम खुश थे, फिर राम बोले। क्या बोले? कि सामने जो पहाड़ देख रहे हो, है ना, घास से ढका हुआ हरा भरा जो तुम पहाड़ देख रहे हो, ये मुझे तो पार्वती जैसा लगता है। इतनी बात है, चीजों को सरल भी करना चाहिए। पार्वती कल्पना है इसकी, ये मुझे पार्वती जैसा लगता है, पार्वती के रूप में मैं इसकी कल्पना करता हूं। मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु पराग कणों को कहते हैं, कि जैसे इसकी रचना पराग कणों से हुई हो, मकरंद बिंदुओं से हुई हो, है ना। फिर क्या कहता है? गरजता तरण प्रांत पर सिंह बह नहीं सिंधु। अब ये जो पहाड़ है, ये पार्वती है, तो पहाड़ के नीचे चरणों में आके समुद्र गर्जना कर रहा है, तो समुद्र नहीं है वो शेर है।
अपहनुति अलंकार है यहाँ पे, कॉलेज व्याख्याता में पाठ्यक्रम में भी है अपहनुति। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह, और इस पहाड़ के चरण प्रांत पर जो गर्जना करता है वह सिंह है, नहीं सिंधु, सागर नहीं है वह सागर नहीं है। 10 दिक, दिक का मतलब है दिशाएं, दिक का मतलब क्या है, दिशाएं। तो 10 दिक समस्त हैं हस्त, 10 दिशाएं, वो दिशाएं नहीं है, वो हाथ हैं। पूरी की पूरी कल्पना कर लेते हैं। अच्छा, पार्वती के 10 हाथ आदि ऐसे दिखते नहीं है। जब भी हम कोई, हमने तो मतलब जितने टीवी सीरियल धारावाहिक आदि में देखा, मेरा माइथोलॉजी से बहुत थोड़ा मतलब परिचय थोड़ा कम है, हिंदी साहित्य के माध्यम से ही है जितना, बाकी मैंने माइथोलॉजी को इतना पढ़ा नहीं। लेकिन जैसी कल्पना कर रहे हैं वो अपनी अपनी मन की कल्पना है। 10 दिक समस्त हैं हस्त, 10 दिशाएं सारी वो हाथ। और देखो ऊपर, और ऊपर जाके देखो, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। अंबर में, आकाश में दिगंबर, दिगंबर यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र है, ठीक है, अर्चित बना दिए गए हैं, मांड दिए गए हैं, कोर दिए गए हैं। शशि शेखर, शशि शेखर शिव का नाम है। और ऊपर आकाश में जाके देखो, वहां दिगंबर शिव विराजमान हो रहे हैं, जिनके शीश पर चंद्रमा है, शशि शेखर। तो मुझे लगता है कि यह अंबर दिगंबर में भी एक भंग यमक अलंकार है। अंबर का मतलब आकाश और इस अंबर का मतलब वस्त्र। शिव के लिए दिगंबर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। शशि शेखर भी शिव का ही पर्यायवाची, यह हमने पहले ही पढ़ा है कभी न कभी। तो अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, आकाश में ऐसे जिनके आकाश में दिशाएं ही जिनकी वस्त्र है, ऐसे शिव भी वहां पे रच दिए गए हैं। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा वो मतलब ये पूरी पंक्ति शिव के लिए आती है, ठीक है। सांग रूपक भी कह सकते हैं इसको। जैसे आकाश में जो चंद्रमा है या जो खाली आकाश है उसको शिव मान लिया गया है, तो खाली आकाश शिव का रूप हो गया, पर्वत पार्वती का रूप हो गया, समुद्र सिंह का रूप हो गया, दिशाएं हाथों का रूप हो गई, है ना, ये सब रूप हो रहे हैं, तो सांग रूपक अलंकार हो जाता है। लख महाभाव मंगल, राम कहते हैं कि ऐसे महान भाव को देखकर पूरी प्रकृति को मैं शक्तिमय देखता हूं, पूरी प्रकृति को मैं पार्वतीमय देखता हूं। ऐसे महान भाव को देखकर, ऐसे लख महाभाव मंगल, मंगल का मतलब कल्याणकारी, ऐसे कल्याणकारी महान भाव को देखकर पद तल धंस रहा गर्व, पैरों के नीचे धंस रहा है मेरा अहंकार। यहां राम पूजा करने से पहले अहंकार को त्यागना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहला काम है अहंकार का त्याग करना। इसलिए राम कहते हैं पद तल धंस रहा गर्व, अहंकार छोड़ रहे हैं सबसे पहले। मानव के मन का असुर, मन का असुर रूपक अलंकार यहां भी है। मानव के मन का जो असुर है वो मंद, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, हो रहा खरव, नष्ट हो रहा है। खरव का मतलब नष्ट। इतनी विराट सत्ता मैंने शक्ति की जब देखी तो मेरा गर्व पैरों के नीचे मिट गया, नष्ट होता जा रहा है। मेरे मन की आसुरी शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। जिस प्रकार से पैरों के नीचे महिषासुर, यहां असुर का मतलब महिषासुर की तरफ भी संकेत है, जिस प्रकार पैरों के नीचे महिषासुर मारा गया था, मर्दित हुआ था, उसी प्रकार से इनके चरणों में मेरा अहंकार रूपी असुर, मेरे मन का असुर है, वो मंद हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो पूरे में हम सांग रूपक कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के एक तो ये है कि पूरा का पूरा जो पद है इसमें हमने देखा कि पूरी प्रकृति को वो शक्तिमय देखते हैं, पार्वती की छवि देखी है पूरी की पूरी, ठीक है। बोले भवस्त, भवस्त का मतलब भाव में स्थित, और फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल, ये रूपक अलंकार है, मैंने बताया था आपको। अपहनुति मैंने बता दिया था, है ना। मन का असुर में रूपक अलंकार ये बता दिया था। काफी बातें हमने कर ली है ना। आगे देखते हैं। फिर मधुर दृष्टि से पिए कपि को खींचते हुए, पहले सबको दिखाया, देखो ये पार्वती है, राम एकदम भावना में लीन हो गए। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए,
बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए। प्रिय कपि कौन है? हनुमान जी। हाथ पकड़ के नहीं खींचा, बस देखने भर की देर है, हनुमान जी खुद खींचे चले आए। प्रिय, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से। प्रियतर, तर विशेषण का प्रयोग किया गया। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, है ना, कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। विशेषण की उत्तरावस्था प्रियतर, जो बहुत से लोगों में से वहां लोग बैठे हुए से उनको अच्छा लगते हैं हनुमान जी, सबसे अच्छे नहीं लगते। हनुमान जी प्रियतम तो नहीं है, प्रियतम तो सीता है ना। भाई देखो, प्रिय तो सभी है, वहां जो सब लोग बैठे हैं वो सब प्रिय हैं, है ना। और वहां सब जो लोग बैठे उनमें से हनुमान जी सबसे प्रिय है। और संसार में जितने लोग हैं, है ना, उनमें सबसे जो प्रिय है, जिसको प्रियतम कहा जा सके, वो तो फिर सीता है। इसलिए हनुमान जी के लिए प्रियतर शब्द का मतलब प्रयोग किया निराला ने। मुझे तो लगता है बहुत सारा सोचा होगा, बहुत ज्यादा। 1% भी हम अगर उस तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर खींचते हुए, अंतर यानी भीतर को भिगोते, ऐसा प्रेम से बोले कि हनुमान जी का भीतर भीग गया है। प्रेम से कोई काम भी उठाता ना, यार ये काम है, देखो एक आपसे एक मेरा काम, तो सुनने वाला गदगद यार, बताओ यार, तुम बताओ तो सही, हम क्या कर दे तुम्हारे लिए। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी देह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। एक कार्यालय आदेश जारी किया गया यहाँ पर हनुमान जी के लिए, पूरी डिटेल है बाकायदा। चाहिए हमें 108 कपि, ये थोड़ी भाषा की गड़बड़ है यहाँ। ऐसा लगता है कि राम को 108 बंदर चाहिए, बंदर नहीं चाहिए, इंदिवर चाहिए। इंदिवर नीले कमल को कहते हैं, इंदिवर का मतलब नील कमल, नीले कमल, ठीक है। राजीव लाल कमल को कहते हैं, या इंदिवर शब्द का प्रयोग है। तो अब बार बार इंदिवर चलेगा आगे, नील कमल, इंदिवर, बार बार ये आएगा। गौर करने की बात है, ये भी ध्यान देने की चीज है, छोटी छोटी बातें गौर करनी। राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे हैं अपने, है ना, साकेत नहीं पढ़ रहे। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, हे कपि हमें 108 नीले फूल चाहिए, इंदिवर चाहिए, नील कमल चाहिए। कम से कम इतने तो हों। हनुमान जी को पूरा बता रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी तो जोश में काम करते हैं, सोचते नहीं, राम की जैसी आज्ञा, इसलिए राम पूरी आज्ञा देते, जितनी हो सके उतनी, जितनी हो सके उतना डिफाइन करते हैं हनुमान जी को बताते समय। बताना जरूरी है, क्योंकि पहले भी 1-2 काम बताए, पूरा डिफाइन नहीं कर पाए तो उल्ट पलट करके आ गए, इसलिए अभी पूरा डिफाइन कर रहे हैं। अधिक और हो, अधिक और सुंदर, अगर इससे ज्यादा ला सको तो और अच्छी बात। गौर करने की बात है कि इसके बावजूद हनुमान जी 108 लेके आते। और हालांकि इस कविता में तो यह प्रसंग नहीं है, लेकिन जैसे एक रचना और है, देवी स्रोत, देवी स्रोत है या देवी महिमा, ऐसे करके रचना है, उसमें भी ये कथा आती है। ये जो कथा हम पढ़ रहे हैं निराला ने लिखी है, ये कथा कई जगह पहले आती है, ऐसी बात नहीं। तो देवी महिमा में पता नहीं कहां कौन सी रचना में, वहां नारद की सलाह पर राम शक्ति की पूजा करते हैं। कृतिवासी रामायण में भी राम शक्ति की पूजा करते हैं। तो वहां जब कमल समाप्त हो जाते हैं, इसमें भी कमल लास्ट में समाप्त हो जाएंगे, तो एक कमल की कमी पड़ जाती है। तो हनुमान जी को वापस भेजते राम के, जाओ देवी देह स्थान का नाम, ये लंका की तरफ ही पड़ता है उधर ही। तो जाओ देवी देह जाओ और वापस वहां से कमल लाओ। तो हनुमान जी वहां गए और लौटे, प्रभु वहां तो अब कोई कमल नहीं है, 108 ही थे। तो गौर करने की बात है कि राम ने कहा कि हमें चाहिए 108 नील कमल, कम से कम इतने चाहिए, और अधिक हो तो और अच्छी बात है, और ज्यादा ला सकते हो, लेकिन वो लाए 108। ये गड़बड़ बात है, क्योंकि वहां इसके फिर 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो हनुमान जी आज्ञाकारी पक्के थे, 108 तो 108 लेकर आए, और दूसरी बात देवी देह में और नीले कमल होंगे ही नहीं, इतने ही होंगे। तो जाओ देवी देह जाओ, उसे काल होते सत्वर, सत्वर का मतलब शीघ्र, सुबह जल्दी जाना, अभी नहीं मत निकल रहा, नहीं रात को निकल पड़ते, इसलिए कहा उसे काल होते, पूरी बात बता रहे शीघ्रता से। तोड़ो
तोड़ो, ये भी कोई कहने की बात है? तोड़ो, ये बता रहे, इतनी छोटी छोटी बात हनुमान जी को बतानी पड़ती है। लाओ वे कमल, और तोड़ के इधर लाओ भी, तोड़ के बाद छोड़ के नहीं आना, है ना। तोड़ो और लाओ वे कमल, और लौट कर लड़ो समर, फिर लौट कर यहाँ युद्ध भी लड़ो। यूं नहीं है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, मुझे तो कमल लाने का काम दिया है, मैं तो बस 7 दिन तक मैं तो कमल ही लेके आऊंगा, ऐसा नहीं है। आकर तो युद्ध लड़ो, सुबह जल्दी जाना, उठ के युद्ध भूमि में युद्ध स्टार्ट हो उससे पहले पहले वहां जाके कमल तोड़ के कमल वापस लाके बाद में युद्ध भूमि में भी पहुंचना। किसी अपने को इतने काम बताए जा सकते हैं, है ना। यहाँ ये भी एक खास बात है कि जैसे उन्होंने सारा काम बताया है हनुमान जी को, तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बता दिया। इसलिए राम की शक्ति पूजा में निराला को कथा कहने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, कथा बहुत जल्दी जल्दी कहते हैं वो। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर पर धर चले, हर्ष भर हनुमान राघव ने विदा किया, सबको जानकर समय सब चले सदे राम की सोचते हुए विजय। इस पद को पढ़ के अपनी इस क्लास को समाप्त करेंगे, बाद में अगले भाग में फिर बात करेंगे। अवगत हो जाम्बवान से पथ, हनुमान जी ने अवगत जाना कि देवी देह किधर पड़ता है, सारी बातें किससे? जाम्बवान से। पथ रास्ता, दूरत्व दूरी, स्थान लोकेशन, सब जाम्बवान से जाना। मैं फिर से कहता हूं, विभीषण को फिर से साइड में कर दिया निराला ने। देवी देह लंका की तरफ पड़ता है तो मुझे लगता है विभीषण से पूछना चाहिए था, लेकिन जाम्बवान से पूछते हैं, शाणे आदमी है ना, उनसे पूछी जाएगी सारी बात। प्रभु पद रज सिर पर धर चले, प्रभु के पद की चरणों की रज धूल सिर पर धारण करके चले हर्ष भर हनुमान, बड़े खुशी से जा रहे हैं, आज काम मिला, है ना। कल तो यूं ही महाआकाश में जाके आ गए बेकार में, है ना, यूं ही मतलब सफर किया, कोई काम नहीं आया। आज सीख, अब अच्छा मौका मिला, प्रभु की सेवा करने का मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए हनुमान जी को। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, राघव ने सबको, भाई जाओ अब सो, समय जानकर, समय काफी हो गया, लेट हो गई, अब काफी विचार विमर्श हुआ, बड़ा संघर्ष चला। ये आपको, आप भूल गए होंगे अब तक, हमने शुरुआत की थी कविता की, रवि हुआ अस्त, यहां से हमने कविता की शुरुआत की। अभी सोने का समय होगा, सब चर्चा वर्चा हो गई है, सब संघर्ष, सब आत्म संघर्ष, सब आ गया भीतर से। जानकी की छवि आई, है ना, पर पूरे दिन का युद्ध आया फ्लैशबैक में, पता नहीं क्या क्या आया कविता में, हमने क्या क्या पढ़ा, एक पूरी दुनिया हमने देखी इस कविता के माध्यम से। अब सोने का समय हो गया, 2-3 घंटे का समय हुआ है ना। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव करुणापूर्वक भाव लिए हुए, राम की सोचते हुए विजय। सब जा रहे हैं कि राम की विजय हो, कोई ये नहीं सोचता कि मैं जीतूंगा, राम की विजय हो, क्योंकि राम की विजय में अपनी विजय, सब सोच रहे हैं राम की विजय हो। ये बड़ी खास बात है। हम एक आम उदाहरण देते हैं कि मालिक का भला होगा तो सेवक का भला अपने आप होगा। कई बार जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो मालिक को मतलब लूट खसोट करके खाते, मालिक को बर्बाद करने का काम करते हैं, तो मालिक बर्बाद होता है तो नौकर साथ में बर्बाद हो जाता है। तो स्वामी के साथ सेवक का भला अपने आप ही होता है। तो सब सोचते हुए चले राम की विजय, कि राम की विजय हो, ये सब ऐसा सोचते हुए चले, ठीक है। बाकी शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।